This message is a very important message, and the PowerPoint is there. I hope if you are a serious student of the Bible, get that PowerPoint because we won't have time to cover everything and study it and teach it. आज बहुत ही एक गंभीर संदेश आप सबों के साथ बांटना चाहता हूँ। ये पावर पॉइंट में यह उपलब्ध है। अगर आपके पास बाइबल है या आप ज़्यादा से जल्दी नहीं लिख सकते हैं, बहुत गहरा अध्ययन नहीं अभी इस समय करना चाहते हैं वचन का, तो आप इन पावर पॉइंट्स को भी देख सकते हैं, ले सकते हैं। We begin at John 1:18. ये यहाँ शुरुआत होता है यूहन्ना 1:18 में। It says, "No one has seen God." यहाँ लिखा है किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। No one has seen God. किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। That truth is repeated in 1 John 4:12. वही सत्य एक बार फिर से पहला यूहन्ना 4:12 में दोबारा से बताया गया है। No one has ever seen God. किसी ने भी कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा। Now I'm going to present a problem to you. अब मैं आपके सामने एक परेशानी बताना चाहता हूँ। Look at this next slide. देखिए इसको। Those of you know how to read English, I want you to read it. अगर आप में से कोई अंग्रेजी पढ़ना जानता है इसको पढ़ें। Many people have seen Jesus. कई लोगों ने यीशु को देखा है, So Jesus is not God. लेकिन यीशु परमेश्वर नहीं है। Can you give an adequate reply to people who teach that? क्या आप इतने निपुण हैं ये जानने के लिए कि क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? No. Can you give a reply to those people who teach that? क्या आप उन लोगों को ऐसा जवाब पढ़ा सकते हैं इस चीज के बारे में? Because a lot of people, you heard of Jehovah's Witnesses, you heard of Mormons. There are a lot of people who make this argument. Bible says nobody has seen God, but many people saw Jesus, so Jesus is not God. कई ऐसे समुदाय हैं जैसे यहोवा विटनेस और एक और समुदाय है, उसका हिंदी में मुझे नाम नहीं पता। वो लोग ये विश्वास करते हैं कि Jesus is not God. यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। Can you give an answer to them? क्या आप इसका उत्तर उन लोगों को दे सकते हैं? If you cannot, listen very carefully. अगर आप उनको उत्तर देना नहीं जानते हैं तो ध्यान से इस बात को We are सुनें। going to do some very serious theological study this morning. हम आज सुबह के समय बहुत ही गंभीर धर्म वैज्ञानिक अध्ययन करने जा रहे हैं, But I'm going to make it very simple. लेकिन मैं उसको बहुत सरल आप लोगों के लिए बनाऊंगा। I'm rather a teacher than a preacher. मैं प्रचारक से ज्यादा एक अध्यापक हूँ। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Will you listen carefully? क्या आप ध्यान से सुनेंगे? Will you take notes? क्या आप लिख लेंगे? I always tell my students, मैं हमेशा अपने अध्यापकों को कहता हूँ, and Mercy and Jobin will tell you this is the truth. I always say, never listen to a sermon without a pencil and a paper. मैं अपने अध्यापकों को कहता हूँ कभी भी एक Students को, मेरा students अध्यापकों को आई एम विद एन एक्सीलेंट ट्रांसलेटर एक्चुअली। मैं हमेशा अपने शिक्षकों को कहता हूँ, Students छात्र छात्राओं को कहता हूँ कि हमेशा जब भी आप वचन सुनते हैं तो उसको लिख लें। God can speak through a donkey. परमेश्वर जो है एक गधे से भी बात कर सकता है। The earliest confession of the church is given to us by Paul in 1 Corinthians 12:3. आधुनिक कलीसिया में The पौलुस ने earliest church, earliest. बिल्कुल शुरुआती कलीसिया में पौलुस जो है एक अंगीकार जो है वो बताता है, कलीसिया को देता है। This was the earliest statement of the church, faith statement. एक विश्वास का ये कथन है जो बिल्कुल शुरुआती कलीसियाओं को दिया गया था। 1 Corinthians 12:3. पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय के तीसरे पद If में you लिखा have your है। Bible open there and अगर look आपके at पास बाइबल है तो उसे खोल लें। it, because there is a very important statement attached to it. वहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। 1 Corinthians 12:3. पहला कुरिन्थियों 12:3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता न है कोई पवित्र आत्मा के बिना, कह सकता है कि यीशु प्रभु है। फिर एक बार ओ पाठ, पवित्र आत्मा के बिना, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। सुना? सब सुना? बोलिए, थोड़ा बोलिए। सब सुना?
Why do we need the Holy Spirit to make that statement? हमको ये बात बोलने के लिए पवित्र आत्मा की क्यों जरूरत है? What does Lord mean? क्या मतलब है प्रभु शब्द का? Do you know what it means? आपको पता है इसका क्या मतलब है? You all say, Lord, Lord, Lord. हम हमेशा कहते हैं प्रभु प्रभु प्रभु, But what does the Bible teach that word means? लेकिन बाइबल इस शब्द के मतलब को क्या सिखाती है? Very critical. बहुत ही एक जटिल सी बात है. Let me take you through some very important, interesting information. If you're interested, write it down or at least get that slides later. Did you know the name Jesus is found 965 times in the New Testament? क्या आपको पता है ये बहुत एक बड़ी रुचिकर सी एक अध्ययन है वचन का. अगर आप चाहते हैं पावर पॉइंट ले सकते हैं. क्या आप जानते हैं इस बात को? नए नियम में यीशु नाम का शब्द जो है वो 965 बार इस्तेमाल हुआ है. Did you know the word Savior is found only 22 times? क्या आपको पता है उद्धारकर्ता शब्द नए नियम में सिर्फ 22 बार इस्तेमाल हुआ है. Udharkarta we use it all the time. हम हमेशा उद्धारकर्ता शब्द इस्तेमाल It's found करते in the हैं, New Testament only 22 times. लेकिन नए नियम में सिर्फ 22 बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ I है. don't have time to elaborate on all. Matthew and Mark and never uses the word. मत्ती और मरकुस में हम उद्धारकर्ता शब्द ही को नहीं पाते हैं. The यीशु word का Savior is not even found in Matthew and Mark. मत्ती और मरकुस सुसमाचार में उद्धारकर्ता शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है. Are you surprised about that? क्या आप इसको सुन के बहुत अचंभित हैं? I was very surprised when I learned that. मैं बहुत अचंभित हुआ जब मैंने इस चीज को सीखा. John uses the word twice. यूहन्ना की सुसमाचार में हम 2 बार इस शब्द का प्रयोग पाते हैं. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? This is very important. ये बहुत जरूरी है. Paul and Peter together uses it only 17 times. पौलुस और पतरस जो है उसको मिलकर 17 बार ही इस्तेमाल करते हैं शब्द को. The other title of Jesus is Christ. यीशु का दूसरा जो शब्द है, जो उसको दूसरा नाम दिया गया है, वो है मसीही, Which is the most common title in the New Testament, 530 times. जो नए नियम में हम बार बार पाते हैं और वो 530 बार इस्तेमाल हुआ है. मसीह, What does Christ mean? मसीही शब्द का मतलब क्या होता है? बोलिए, क्राइस्ट का मतलब क्या है? मसाया. मसाया का मतलब क्या है? बोलिए, जानता है आप सब लोगों? Anointed one. Anointed one. अभिषिक्त. मसीही शब्द का मतलब. Christ comprises of two distinct titles of Christ, prophet and king. जो मसीही जो शब्द है, जो शीर्षक नाम दिया गया है, उसके 2 विभाजन है. एक पहला राजा और भविष्यद्वक्ता. He is prophet and he is king because in the old covenant both were anointed. Messiah, that word, Hebrew word, indicates that he is king and he is prophet. क्योंकि ये जो मसीह शब्द के 2 भाग हैं, राजा और भविष्यद्वक्ता, ये पुराने नियम में इस्तेमाल किए गए शब्द हैं. पुराने नियम में राजा और भविष्यद्वक्ताओं को हम पाते थे और उनको हम हमेशा एक अभिषिक्त के रूप में देखते थे. Second title, which is what we are focusing on this morning, is second most used is the title Lord. दूसरा जो शब्द, जो शीर्षक हम हमेशा सुनते हैं, वो है प्रभु. Every book in the New Testament except Titus uses it. सारी पुस्तकें जो नए नियम में पाई जाती हैं, तीतुस की पुस्तक के अलावा, उसमें हम पाते हैं कि प्रभु शब्द का इस्तेमाल हुआ है. Are you listening? क्या आप ध्यान से We're सुन रहे learning हैं? something very serious, so don't sleep. हम बहुत ही गंभीर चीजों को सीख रहे हैं, इसलिए कोई सोए ना. And turn to your neighbor and say, don't sleep. This is important. अपने पड़ोसी को देखकर बोले कोई सोए ना. Okay? Listen carefully. How many times? Nearly 250 times. 250 बार ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है. What does it mean? इस शब्द का, प्रभु शब्द का मतलब क्या है? You see, we live in a world where even in NTC we had a student whose name was Prabhu. हम एक Do you ऐसी दुनिया remember में, him? Was he during your time? yes, उड़ीसा. Yeah. We call ordinary people Prabhu. हम साधारण लोगों को भी कई बार ऐसा नाम से सुनते हैं कि उनका नाम है प्रभु. How many know Elton John? I know you will know Elton John. A vulgar man, an immoral man who lives in horrible sin. The Queen made him Lord.
एक ऐसा खराब सा व्यक्ति जो अच्छा नहीं है सामाजिक जीवन में, उसको रानी ने जो है प्रभु करके नाम दे दिया। The Queen of England. इंग्लैंड की जो राजकुमारी है, जो रानी है, उसने ऐसा How नाम दे many दिया। lords are in India? हमारे भारत में कितने ज्यादा प्रभु प्रभु करके हम लोगों को नाम से बुलाते हैं। So we don't understand the seriousness of that word. इसलिए हम कई बार उस शब्द की गंभीरता को नहीं समझते हैं। Why do you need the Holy Spirit's help to say Lord if it means like Lord Elton John or Lord some Mountbatten? Why do you need the help of the Holy Spirit for that? हमको पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है अगर हम किसी के नाम के आगे प्रभु शब्द को लगा देते हैं तो? But Paul says no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. लेकिन पौलुस कहता है दूसरे कुरिन्थियों में कि कोई भी यीशु को प्रभु नहीं कह सकता सिर्फ पवित्र आत्मा के बिना। So it must mean something more than we think. इसलिए ये शायद कुछ और चीज है उससे बढ़कर जो हम सोचते हैं। So we are going to quickly look at it. इसलिए हम जल्दी से इसको देखने I जा रहे told हैं। you this is a serious Bible study. I'm compressing one whole years of Christology study of Christ in this one 40-minute message. ये पूरे एक साल का अध्ययन है जो क्रिस्टोलॉजी हाँ। के बारे में है, वो मैंने छोटा सा संक्षिप्त में करके इस संदेश में डाला If है। you come to NTC, we will charge you fees for this. अगर आप एनटीसी पढ़ने के लिए आएंगे तो इसके लिए आपको फीस लगेगी, But this morning it's free. लेकिन आज सुबह ये मुफ्त में आपको दे I'm रहा going to हूँ। teach you a couple of Greek words. आज सुबह मैं यूनानी शब्दों को बताना It's चाहता हूँ। important. That's why I'm not doing this to show off that I know Greek. This is very important. To really understand what Lord means, we must know this word. यूनानी शब्दों को मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये ना समझे कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि इन शब्दों का मतलब क्या है। I hope some of you already know it. If you don't know it, the word New Testament uses for Lord is the word kurios. क्रियोस करके नए नियम में जो प्रभु के लिए जो शब्द हुआ है इस्तेमाल, वो ये शब्द है Say it with me. Kurios. क्रियोस। Say it with me. Kurios. क्रियोस। Kurios. New Testament is written in Greek, and as Christians, we need to know some of those. If all cannot, but some of it. Kurios. Why am I making such a big deal about it? क्यों मैं इस चीज को बहुत बड़ा बना रहा हूं? क्योंकि नए नियम जो है वो यूनानी भाषा में लिखा गया है और ये शब्द यूनानी है। But look at statement Paul makes in Romans 10 and 13. All of you know Romans 10 and 13, I hope. मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय को जानते हैं। Look at 10:9. देखिए वहां पर क्या लिखा है। If you confess with your mouth Jesus is kurios and believe in your heart that God raised him from the dead, you shall be saved. यहाँ पे ऐसा लिखा है, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जो यीशु कुरियोस को है प्रभु which is जानकर kurios, जानकर अंगीकार करे हाँ। और अपने मन से विश्वास करे कि प्रभु ने उससे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। I hope you have done that. मैं आशा करता हूं कि आप सबों ने वो किया है। Have you done that? क्या आपने किया है If you अंगीकार? have done it, will you raise your hand for me? क्या आपने अंगीकार किया है तो अपने हाथ उठा सकते हैं। As a 19-year-old young man studying for my bachelor's degree in Kerala University, I did it way back in 1967, before most of you were born. And I'm so glad I accepted Jesus as my Lord. एक जवान व्यक्ति होकर 19 साल की उम्र में केरला में जब मैं अध्ययन कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, उस समय मैंने अपने जीवन में यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया। Romans 10:13, Paul repeats it. एक बार फिर से रोमियो 10 के 13वें अध्याय में पौलुस फिर दोबारा से उस चीज को दोहराता है। But here he is not writing his own words, he is quoting from the Old Testament. लेकिन यहाँ पर 13वें पद में पौलुस के अपने शब्द नहीं है, वो पुराने नियम से शब्द उठाकर यहाँ पर इस्तेमाल कर Joel रहा है। 2:32. योएल नबी की पुस्तक के 2 अध्याय के 32वें पद में भी ये बात इस्तेमाल हुई है। Where it proves everyone who calls on the name of Kurios will be saved. वहां ऐसा लिखा है कि जो कोई भी यीशु को प्रभु कर कर No, बुला no, no, Eshuko, no, listen carefully. See, I know, I can I'm correct into her. test today. She's my daughter. Everyone who calls on the name of the Kurios, Lord. will be जो saved. कोई भी
परमेश्वर को Kurios. जो कोई भी यहोवा को प्रभु कर कर बुलाता है, जो कुरियोस है, Open to Joel 2:32. If you have your Bible, open to Joel. We are going to study something very important. That's why I'm taking this time. This is very important. Who is this Lord? Who is this Kurios? Joel 2:32. Anybody got it? Read in Hindi? Yes. जो कोई, what did Joel write? जो कोई यहोवा को. See, unfortunately in English, the translation is not clear. Hindi, it is clear. Joel is saying, whoever calls on Yehovah will be saved. ठीक है? जो कोई भी यहोवा को कुरियोस प्रभु कहकर बुलाएगा, वो बच जाएगा, उद्धार पाएगा. But look what Paul does with it in Romans 10:13. लेकिन पौलुस रोमियो 10वें अध्याय में क्या कहता है? Who is Paul saying we should call on? पौलुस क्या कहता है, हमको किसको बुलाना है प्रभु? बोलिए. Jesus. Do you see this? क्या Joel says Yehovah. Joel says Yehovah. योएल नबी की पुस्तक में हम पाते हैं वो यहोवा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है. Paul says, please, yeah, speak up. पौलुस कहता है यीशु. Does Bible contradict? क्या बाइबल में कुछ विरोधाभास पाते हैं हम? So who is Jesus? तो फिर यीशु कौन है? Okay, let's look at it seriously. आइए बहुत गंभीरता से We हम don't इसे have देखें. time, so we'll go. Let me tell you this. To understand Kurios, I have to skip a lot of slides because we don't have time. To understand who is Jesus, we have to understand who is Lord in Old Testament. अगर हमको यीशु को जानना है तो हमें पुराने नियम में यहोवा को जानना पड़ेगा. Let me tell you this. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये. Those of you who read English Bible, जो भी आप लोग जो अंग्रेजी बाइबल पढ़ते हैं, whenever you read in the Old Testament, जब भी आप पुराने नियम में को पढ़ते हैं, capital L-O-R-D, जो बड़े अक्षरों में लिखे जाने वाला LORD है लॉर्ड, it's always वो हमेशा Yehovah. यहोवा के लिए इस्तेमाल होता है. Did you know that? क्या आपको पता है इस चीज के बारे में? Whenever you read in the Old Testament, capital L-O-R-D, it is no exception to this. It's always Yahweh. जब भी आप पुराने नियम में बड़े अक्षरों में LORD पढ़ते हैं तो वो हमेशा यहोवा के लिए ही इस्तेमाल हुआ है. How did it happen? ऐसे ये कैसे हुआ? The Old Testament was translated into Greek about 300 years before, 250, 300 years before Jesus. 200-300 साल पहले पुराना नियम जो है वो यूनानी भाषा में अनुवाद हुआ. I know this is a little boring, but this is important information. मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों को ये चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये बहुत जरूरी एक जानकारी है. Old Testament was translated from Hebrew to Greek about 250, 300 years before Jesus. इब्रानी भाषा से बाइबल जो है वो यूनानी भाषा में अनुवाद होने के लिए 200 से 300 साल लगे. That translation is known as Septuagint or 70. वो जो अनुवाद जो हुआ है यूनानी से इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा में, उस शब्द का जो शब्द है वो है सेप्टुजेंट. उसका मतलब है 70. Because the belief it is 70 scholars did it. We don't have time to explain it. 70 जो विद्वान लोगों ने है वो उसको मिलकर इस चीज को अनुवाद किया. And look what they did. और देखिए उन्होंने क्या किया. Everybody know how to read English, reading the bottom there? क्या पढ़ सकते हैं नीचे वाली लाइन जो लिखी हुई अंग्रेजी में? How many times? 6,000 times. They translated the holy name of God, Yahweh, to Kurios. उन्होंने जो है यहोवा शब्द को कुरियोस शब्द में अनुवाद करने के लिए 6000 बार उसका अनुवाद I किया. give a lot of details. If you're interested, get the slides and learn how many times it is in Genesis, how many, I don't have time to go. So please take it and read. Nearly 2,000 times in the first 5 books.
पहली शुरुआती 5 पुस्तकों में ही 2000 बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। This is the most important scripture in the Old Testament. ये पुराने नियम का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमको पता होना चाहिए। Romans, Deuteronomy 6:4. व्यवस्था विवरण उसका 6 का 4। Why do I say it's the most important scripture in the Old Testament? मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, पद है पुराने नियम का। When somebody asked Jesus what is the most important commandment, जब यीशु को किसी ने पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण जो है आज्ञा क्या है, which one did he give? तब उसने कौन सी आज्ञा दी? This is what he gave. ये वाली आज्ञा उसने दी थी। Remember, somebody came to Jesus and asked, what is the most important commandment? आपको याद है कि कोई व्यक्ति आया था यीशु के पास और उसने पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण एक आज्ञा कौन सी है? Jesus gave this. यीशु ने ये आज्ञा दी। And in that commandment, और उस आज्ञा में look how many times Yahweh is translated by the word Lord or Kurios. देखिए कितनी बार जो प्रभु शब्द है, जो यहोवा शब्द है, वो कुरियोस के रूप में इस्तेमाल किया गया है इस पद में। Please read that statement I have written in red. All of you who know English, please read it. जो भी अंग्रेजी जानते हैं कृपया करके इस कथन को पढ़ लें एक बार। So when a Jew heard, जब एक यहूदी ने सुना, and Jesus was a Jew, और यीशु मसीह एक यहूदी था, all of us know that. हम सब जानते हैं इस बात को। Jesus grew up among Jews, preached among Jews. यीशु का पालन पोषण यहूदियों के बीच में हुआ, उसने यहूदियों को प्रचार किया। And when a Jew heard, और जब भी एक यहूदी ने सुना Jesus is Kurios, कि यीशु मसीह कुरियोस है, what did he understood? क्या उसने समझा? The statement is Jesus is Yehovah. लोगों ने ये समझा इस बात से कि यीशु यहोवा है। In their ears it was blasphemy. और उन लोगों के लिए ये एक निंदा की बात थी। That's why they killed Christians who said it. इसलिए उन लोगों ने मसीहों को मार डाला जिन्होंने ये बात अपने मुंह से बोली। Christians died by the hundreds, by the thousands for saying Jesus is Lord. यीशु यहोवा है करके बोलने के लिए आज भी कई मसीह लोग हजारों लोगों से मार डाले जाते हैं। You know that? क्या आप जानते हैं इस बात को? The statement Jesus is Lord is identifying Jesus with Yahweh. ये कथन कि यीशु प्रभु है, इसको जोड़ा जाता है कि यीशु यहोवा है। Right at the beginning of the gospel, Matthew 3. शुरुआत में ही सुसमाचारों के मत्ती 3 के 1 में हम पढ़ते हैं। Look what Matthew does. देखिए वहां मत्ती क्या करता है। He quotes from Isaiah 40. वो यशाया 40वें अध्याय से उस चीज को उठा लेता है। Write both those scriptures down and read it. इन दोनों पदों को आप लिख लें और उसको पढ़ लें। In Isaiah, यशाया में Isaiah predicted that somebody will come as a forerunner to Yahweh. यशाया में जो है यशाया कहता है कि मसीह से पहले कोई आ रहा है। And Matthew says John the Baptist is that person. और मती कहता है कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति है। But who did John the Baptist prepare the way for? लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किसके लिए मार्ग बनाया? So Matthew, right at the beginning of the gospel, identifies Jesus as Yahweh. इसलिए पहले ही शुरुआत में ही मती जो है अपने सुसमाचार में यीशु यहोवा है करके बता देता है। Isaiah says Yahweh. यशाया कहता है यहोवा। Matthew says Yahweh is Jesus. मती कहता है कि यहोवा जो है यीशु है। So who is Jesus? तो फिर यीशु कौन है? Are you understanding this? क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? This is extremely important, brothers. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाइयों और बहनों। You know what most Christians think of Yahweh? आपको पता है कि कई मसीही लोग यहोवा को क्या समझते हैं? Which I hope I have time enough to correct today. मैं सोचता हूं कि मेरे पास समय है कि मैं उसको ठीक कर सकूं। Most Christians think Yahweh is the Father. कई लोग सोचते हैं यहोवा जो है वो पिता है। When I talk to Christians, I ask them the question, who is Yahweh? जब मैं मसीहों से बात करता हूं मैं उनसे पूछता हूं कि यहोवा कौन है? 90% will reply, Father.
90% लोग कहते हैं वो पिता है। नहीं, Yahweh, the Son, who revealed himself in the old covenant. यहोवा जो है वो पुत्र है जिसने पुरानी वाचा में अपने आप को प्रकट किया। Jesus is Yahweh. Jesus is the New Testament name. Yahweh is the Old Testament name. यीशु जो है नए नियम का नाम है और यहोवा जो है वो पुराने नियम का नाम है। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? I'm going to prove this very quickly मैं आपको within इस the चीज को limited time we have. मैं आपको इस चीज को दिखा सकता हूँ, प्रमाण दे सकता हूँ। Look at Philippians chapter 2, 10 and 11. फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 10वें और 11वें पद में हम इसको देख लेते Very हैं। important passage which most of us know. ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है जो हम सबों को पता होना चाहिए, Where Paul writes these words. जहाँ पे पौलुस ऐसे लिखता है, At the name of Jesus, every knee shall bow. जहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि यीशु के नाम के अधीन हर एक Go ahead, घुटने टिक go ahead जाएंगे, and read it. Go ahead and read 2 कि 10. जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें, सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें। in heaven, in earth, under the sun, everyone will bow their knee before who? Jesus. ठीक है? But that's not Paul's words. He is quoting from Isaiah. लेकिन ये पौलुस के शब्द नहीं है। यहाँ पर पौलुस जो है वो यशाया की पुस्तक में से इन शब्दों को लेता Quickly है। look at Isaiah 45. यशाया के हम Isaiah 45, यशाया 45 में देखते हैं, 11. First we will look at Isaiah 45, 11. 11वें पद में देखते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है वो कौन बोलता है? यहोवा। सुना? एक और पढ़िए। यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है। So Yahweh is speaking, 45:11. Now look what he says in 22, verse 22. उसके 22वें पद में यहाँ ऐसा लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश में रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। read. Yeah. मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख के ये वचन निकले हैं कि मैं नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख। सुनो क्या बोलता है? कौन बोलता है? कौन बोलता है? यहोवा, Yahweh is saying. What is he saying? प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा, Hallelujah. और प्रत्येक के मुख में मेरी ही शपथ खाई You जाएगी। see, Paul is quoting from Isaiah 45. देखिए पौलुस जो है फिलिपियों की पत्री में यशाया से बातों को उठा रहा है। Isaiah says, before Yahweh, every knee will bow. Isaiah says, यशाया कहता है कि उस यहोवा के अधीन जो है हर घुटने टिकेंगे। But when we come to Philippians, Paul says, before Jesus, every knee will bow. लेकिन जब हम फिलिपियों की पत्री में आते हैं तो वहां लिखा है यीशु के सम्मुख हर एक घुटने टिकेंगे। See, Jesus is Yahweh. देखिए यीशु ही यहोवा है। I wish we had time to read Jude 5, an amazing scripture. मैं चाहता इच्छा है कि यहूदा 5 के भी हम अध्याय को पढ़ लें। Write it down and read it. इसको लिख लें और बाद में पढ़ लें। So, when we say Jesus is Lord, what are we saying? तो जब हम ये कह रहे हैं कि यीशु प्रभु है तो हम क्या कह रहे हैं? Jesus is Yehovah. यीशु यहोवा है। He the creator of heaven and earth. वो जो पृथ्वी और स्वर्ग को बनाने वाला है। That's why you need the Holy Spirit to say this. इसीलिए हमको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है कि हम इसको बोल सकें। That's why Paul says in 1 Corinthians 12:3, only through the Holy Spirit you can say it. इसलिए पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय के 3रे पद में हम पढ़ सकते हैं कि सिर्फ यीशु के परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम ये बोल सकते हैं। Need to quickly cover this too. इस जल्दी से मैं इन सब चीजों को भी करना चाहता हूँ। First we looked at the stream of meaning from the Old Testament. सबसे पहले हमने पुराने नियम से देखने की कोशिश करी इस शब्द का मतलब। But there was another meaning for that word in the contemporary time of Jesus. यीशु मसीह के समय में जो आधुनिक जो समय था यीशु मसीह का, उस समय में there was
contemporary stream of meaning. Imagine two rivers coming together. One is the Old Testament meaning, the other is the contemporary time meaning. यीशु मसीह के समय में दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही थी। एक था पुराने नियम की विचारधारा और एक व्हाट डिड यू से एक नई सोच थी जो उस समय आ गई थी। You know who was curious in the Roman Empire? क्या आपको पता है कि रोमी साम्राज्य में कुरियोस कौन था? Anybody know? किसी को पता है? There was only one curious in Roman Empire. पूरे रोमी साम्राज्य में सिर्फ एक ही कुरियोस था। Who was that? वो कौन था? Caesar. केसर। Only Caesar could be addressed as curious in the Roman Empire. रोमी साम्राज्य में सिर्फ एक ही कुरियोस था जो केसर था। Very serious. I want you to understand. ये बहुत ही गंभीर बात है, मैं चाहता हूं आप सब लोग इसको जानें। It was a divine title. ये बहुत ही एक दैव्य सा शीर्षक था। He was both God and king. वो प्रभु भी था, वो परमेश्वर भी था, वो राजा भी था। He was both God and king in the Roman Empire. वो रोमी साम्राज्य में परमेश्वर भी था और राजा भी था। Anyone who claimed to be curious in the Roman Empire received capital punishment. रोमी साम्राज्य में अगर किसी ने भी अपने आप को कुरियोस करके बोला तो वो उसको दंड मिलता था। John 19:12, John 19:15, read it. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय का 12वां पद और 19वें अध्याय का 15वां पद को आप जरूर पढ़ लें। I hope you understand that. मैं आशा करता हूं कि आप उसको समझ पा रहे हैं। But in spite of that, the early church stood up and said, Jesus alone is Lord. लेकिन फिर भी जो शुरुआती कलीसिया थी उन लोगों ने इस चीज को समझ लिया कि यीशु ही प्रभु है। And they said Jesus is curious. They were saying not only that he is Yahweh, जब वो लोग ऐसा कह रहे थे कि यीशु कुरियोस है तो वो सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि यीशु यहोवा है, they were also saying he is the real king. लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि यीशु जो है वो सचमुच में राजा है। Caesar is fake king. Jesus is the real king. जो केसर है वो तो नकली राजा है, लेकिन यीशु जो है वो सच्चा राजा है। Everybody laughed at them. सब लोगों ने इस चीज को, Everybody scoffed at them सब चीजों ने इस चीज के ऊपर मजाक उड़ाई, and killed them. उन लोगों को मार डाला, But they stood on that statement. लेकिन उन्होंने अपने कथन पे वो लोग खड़े रहे। I hope this morning you are understanding how serious a statement is when we say Jesus is Lord. आज सुबह मैं आशा करता हूं कि आप गंभीरता इस बात की समझ रहे हैं जब हम ये बोलते हैं कि यीशु प्रभु है। And that is the second most repeated title for Jesus after Christ. और यीशु के लिए मसीही शीर्षक के बाद ये दूसरा शीर्षक है जो दिया गया है। So Jesus of Nazareth, who hung on the cross of Calvary, is Yahweh, the Almighty God. इसलिए यीशु नासरी जो है, जो कैलवरी क्रूस पर लटकाया गया, वो यहोवा है जो सर्वशक्तिमान He परमेश्वर is the है। Lord of Lords and King of Kings. वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। That's what we mean when we say Jesus is curious. यही इसका मतलब है जब हम ये बोलते हैं कि यीशु कुरियोस है। Therefore, इसलिए he must be obeyed. उसकी हमें आज्ञा माननी है। Let me close very quickly. मैं जल्दी से बंद करना चाहता हूं। He must be obeyed in everything. हमको उसकी आज्ञा हर चीज में माननी है। Now let me come back to the first question before we come and apply the message. मैं अपने सबसे पहले वाले प्रश्न की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। Can you answer that Yep. first question I raised क्या आप उसका उत्तर दे सकते हैं जो पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, based on what we studied so far? जो भी हमने आज अध्ययन किया उसके आधार पे? I hope you know your Bible well enough to know that Bible teaches that many people have seen Yahweh. बाइबल के आधार पे आपने कई बार जाना होगा कि ये लिखा है कि यीशु को कहीं No, Yahweh. यहोवा को सब लोगों ने देखा है। Not some log, many people. कई लोगों ने देखा है। Do you know those scriptures? क्या आपको पता है ऐसे वाले अध्याय वचन में लिखे हैं? Can you tell me one person who saw Yahweh? क्या आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं जिसने यहोवा को देखा?
Some people are saying, don't be bold, open. Moses. You saw मूसा him face to face, the Bible says. मूसा ने यहोवा को आमने सामने मुखामुख देखा, बाइबल में लिखा है। I hope you're thinking with me. मैं आशा कर रहा हूँ आप मेरे साथ सोच रहे हैं। I hope you're understanding this. मैं आशा कर रहा हूँ आप इस चीज को समझ पा रहे Okay? हैं। What are we trying to do? Reply to people who say Jesus is not God based on John 1:18. हम उन लोगों को उत्तर देना चाह रहे हैं इस वचन के आधार पे जो लोग ऐसा सोचते हैं। How do you reply? हम उनको कैसे उत्तर देते हैं? You open your Bible आप अपनी बाइबलों को खोलें, and show them Exodus 33:11, उनको आप निर्गमन की पुस्तक उसके 33 अध्याय के 11वें पद को बताएं। which says what? वहां पे क्या लिखा है, क्या बोलता है? Exodus 33:11. 33वें अध्याय के 11वें पद को Read it quickly. 33:11. यहाँ पर ऐसा लिखा है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था और यहोशू नामक Okay, that's enough. How did Moses talk to Yahweh? आमने सामने। Face to face. Same is written in Numbers 1-9. गिनती की पुस्तक में भी उसके 12वें अध्याय के पहले से 9वें पद तक में भी ऐसा ही लिखा है। You're a serious student, write these passages down and read it. अगर आप वचन पढ़ने के बहुत ही गंभीर एक ऐसे व्यक्ति हैं तो इन सबको पदों को लिख लें। Same is written in Deuteronomy 34:10. व्यवस्था विवरण के 34 अध्याय के 10वें पद में भी वही बात लिखी है। And then in Genesis 32:30, we see another man seeing God face to face. और हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32वें अध्याय के 30वें पद में भी पाते हैं एक व्यक्ति जिसने आमने सामने यीशु को देखा, यहोवा को देखा। Who? कौन था वो व्यक्ति? All of you know the story of Jacob wrestling with God. सब लोग जानते हैं याकूब वो युद्ध कर रहा था परमेश्वर यहोवा के Genesis साथ। 32:30. Quickly read it. Genesis 32:30. उसके 32वें अध्याय के हम लोग 30वें पद को जल्दी से पढ़ लेते हैं। तब याकूब ने ये कहकर उस स्थान का नाम पेनियेल रखा, यहोवा को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। So Moses saw Yahweh face to face. इसलिए मूसा ने परमेश्वर यहोवा को आमने सामने देखा, Jacob saw God, Jehovah face to face. याकूब ने यहोवा को आमने सामने देखा। So if इसलिए अगर this scripture ये means, then you have to say Jehovah is not God. अगर हम इस अध्याय को इस पद को लेंगे तो हम यही बोलेंगे कि यीशु जो है वो No, Jehovah is not God. यहोवा जो है वो परमेश्वर नहीं है। Are you with me? Are you thinking? Yes. Are you thinking? I know this is serious theology, but I want you to understand. Then what is this saying? तो फिर ये What is the meaning of the scripture? इस पद का मतलब अर्थ क्या होगा फिर? Moses saw Jehovah. मूसा ने यहोवा को देखा, Jacob saw Jehovah. याकूब ने यहोवा को देखा, Hundreds, thousands saw Jesus. हजारों में लोगों ने यहोवा को देखा। So if John 1:18 is to be taken literally, you'll have to say Jesus is not God, Jehovah is not God. इसलिए अगर हम इस पद को बिल्कुल वैसे ही ले ले जैसे वो लिखा गया है तो हम ये बोलेंगे कि यीशु प्रभु भी नहीं है और Not Prabhu, God. परमेश्वर भी नहीं है और यीशु यहोवा भी नहीं है। Are you with me? Am I confusing you enough? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? Am I confusing you enough? क्या मैं आपको This is serious, brothers, because so many people are being misled by cults all around us because God's people don't know the word of God. ये बहुत गंभीर बात है जो हम सबों को जानना है, क्योंकि ऐसे समुदाय ऐसे लोग आसपास हमारे घूम रहे हैं जो हमको कई बार बहका देते हैं। So where is the solution? तो समाधान कहाँ है? Where is the solution? कहाँ है समाधान? Jesus gives us the answer. यीशु हमें उसका उत्तर देता है। In John 6:46, a very important scripture I hope all of you will know. ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पद है, मैं आशा करता हूँ कि आप सब इसको जानते हैं। Jesus gives us the explanation. यीशु हमको उसका संक्षिप्त में उस बात को बता देता है। No one has seen who? किसी ने भी No one has seen who? The Father. The Father. No one. John 6:46. यहाँ Read it. Yeah. यह नहीं है, नहीं कि किसी ने पिता को
देखा है, किसी ने पिता को देखा. परंतु जो Yeah, परमेश्वर that's enough. किसी ने पिता को देखा है. देखा है. So, who was that Moses saw? तो मूसा ने फिर किसको देखा? Jesus. यीशु को देखा. Who was that Jacob saw? याकूब को किसने देखा फिर? Jesus. यीशु ने Oh, यीशु I को got देखा. excited when I got this revelation. जब मुझे ये प्रकाशन मिला, मैं बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया. I hope you get excited. You need to know that that carpenter from Nazareth who hung on the cross is Yahweh, the creator of everything. हमको ये जानना जरूरी है, जो नासरी यीशु था, जो क्रूस पर कैलवरी में लटकाया गया, वो यहोवा था. You don't seem to be excited. मैं आप लोगों को बहुत उत्तेजित नहीं देखा. I am excited because my Jesus is no ordinary human being. मेरा यीशु जो है एक साधारण व्यक्ति नहीं है. My Jesus is no ordinary prophet. वो कोई साधारण सा भविष्यद्वक्ता My नहीं है. Jesus is no ordinary guru. वो कोई साधारण सा गुरु नहीं है. He is the Almighty God, the Creator God who created everything. Hallelujah. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने सब कुछ इस सृष्टि में रचाया. Oh, brothers and sisters, let's know this truth. He is the Almighty God. He is not another Bhagavan. He is not another Guru. He is the creator of everything. हमको ये जानना जरूरी है कि यीशु कोई दूसरा कोई भगवान नहीं है, लेकिन वही एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर That's है. why Paul says nobody can say this without the Holy Spirit. इसलिए पौलुस कहता है कोई भी ये बात बोल नहीं सकता बिना पवित्र आत्मा के. Because in first century Judaism, in first century Roman world, saying this meant you lost your neck. क्योंकि पहली शताब्दी में यहूद जो रोमी जो संस्कृति थी, वहां पर अगर ऐसा बोल दिया जाए तो गर्दन कटवा दी जाती थी. And hundreds lost their life. और कई लोगों ने अपना जीवन खो दिया. Thousands lost their life. हजारों में लोगों ने अपने जीवन को खो For दिया. saying what? क्या बोलने के लिए? Jesus is Lord. कि यीशु जो है वो प्रभु है. Did you know that? क्या आपको पता है इस चीज The के बारे Roman में? circus was full of people being killed by the Caesars because they dared to say, this carpenter from Nazareth is Lord. Curious. जब भी किसी ने ऐसा बोला तो उसको मार दिया जाता था. That was treason in the Roman Empire. In the Roman Empire, it was treason. It was, I don't know what's the word for it. उस समय के लिए अगर कोई अपने मुंह से ये बोलता था तो उसको मरवा डाला जाता था. आज्ञा दी जाती थी. In the years of Jews, it was blasphemy. जो यहूदी लोग थे उनके कानों के लिए ये चीज अच्छी नहीं थी सुनने के लिए. And in the years of the Roman, it was treason. और रोमियो के Rome's years, it was treason. I know it's difficult to translate, so don't worry about it. I think people Treason. understand it. Deshdroh, that's it. और रोमी के संस्कृति में अगर कोई यीशु को प्रभु बोलता था तो वो उनके लिए देशद्रोही बन जाता था. You see the two streams? आप देख रहे हैं दो प्रकार के लोगों के बारे में. One side, blasphemy. एक तरफ तो ये निंदा की बात थी, The other side, treason. ये देशद्रोह था उस समय अगर कोई ऐसा बोलता था तो. But what did the early church do? लेकिन उस समय की जो कलीसिया थी उन्होंने क्या करा? Did they keep quiet, afraid? क्या वो डरकर चुपचाप बैठ गए? What did they do? उन्होंने क्या किया? They boldly stood and said, Jesus is Lord. वो बहुत ही हियाव के साथ खड़े होकर बोलते थे कि यीशु ही प्रभु है. They paid a price. उन्होंने उसकी कीमत चुकाई. Are you willing to pay a price? क्या आप इच्छुक हैं उस चीज की कीमत चुकाने के लिए? Are you a witness to Jesus? क्या आप यीशु के गवाह हैं, साक्षी हैं? Or are you saying, oh, they may be offended, so I shouldn't say anything? और आप ये सोचते हैं कि नहीं, कहीं उनको बुरा ना लग जाए इसलिए आप बोलते नहीं हैं? Cannot. नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते. Because obedience to Yahweh, Caesar, is not optional. क्योंकि परमेश्वर यहोवा के प्रति आज्ञाकारी होना और जो केसर है वो हमारा कोई Jesus ऑप्शन is नहीं है. simultaneously in the eyes of
The first century Christian, he is simultaneously Yahweh, he is simultaneously Caesar. I am using the word Caesar for king. He was Yahweh and king. That's why the most often repeated word is Christ, prophet and king. He is the ultimate authority. यीशु जो है वो संपूर्ण रीति से यहोवा था और King tha, राजा था, Raja tha, simultaneously. एक साथ. And so obedience to him is not an option. इसलिए उसको उसके प्रति आज्ञाकारी होना ये हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, चुनाव मैं- नहीं है. May I very humbly ask you today, are you obedient to Jesus? क्या मैं आपको बहुत गंभीरता से ये पूछ सकता हूँ कि क्या आप यीशु के प्रति आज्ञाकारी हैं? May I very humbly ask you, are you obedient to Jesus in every area of your life? क्या मैं गंभीरता से आपसे पूछ सकता हूँ, नम्रता से पूछ सकता हूँ कि क्या आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में यीशु के प्रति आज्ञाकारी हैं? The New Testament equates faith and obedience. नए नियम में विश्वास और आज्ञाकारिता साथ में रखा गया है. It's the same. Look at John 3:36. देखिए यूहन्ना 3:36. Believing and obeying are the same in the New Testament. नए नियम में विश्वास करना और आज्ञाकारी होना दोनों एक ही चीज है. If you say you believe, you must obey. अगर आप ये कहते हैं कि आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो आपको उसकी आज्ञा को भी मानना पड़ेगा. Jesus said, if you love me, you will obey my commandments. यीशु ने बोला अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे. If you say with your mouth, yes, I believe, but with your life, you are not obeying, you are not believing. अगर आप अपने मुंह से ये बोलते हो कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूं लेकिन कार्यों से अपना विश्वास नहीं दिखाते, आज्ञाकारिता नहीं दिखाते, तो वो पूरा नहीं है. I don't want to sound harsh, but the New Testament teaches this. If you really believe, you will obey. मैं आपके प्रति बहुत कठोर नहीं होना चाहता लेकिन आपको बताना चाहता हूं नए नियम कहता है अगर आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो आप उसकी आज्ञा को भी मानेंगे. 1 John 2:3-6 makes it very clear. पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 3 से लेके 6वें पद तक इस यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है. Look at that verse 4. देखिए वहां पे पद 4 में क्या लिखा We है. will just read verse 4. 1 John 2:4. Please listen to it carefully. पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय का 6वां पद, 4था पद, वहां ऐसा लिखा, जो कोई ये कहता है मैं उससे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और क्या बोला? क्या वो बोला? झूठा है. If I say I know him, I believe him, अगर but हम- don't obey him, मैं कौन हूं? झूठा, I'm a liar. मैं झूठा हूं. Oh, may I ask you humbly, my dear brother, sister, क्या मैं नम्रता से मेरे भाइयों और बहनों आपसे ये बोल सकता हूं, are we obeying this King of Kings and the Lord of Lords? क्या हम सचमुच में इस प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के आज्ञाकारी हैं In every area of our life. अपने जीवन के हर क्षेत्र में? Are you looking at things you ought not to look at? क्या आप उन चीजों को देख रहे हैं जो आपको नहीं देखनी चाहिए? Are you saying things you ought not to say? क्या आप उन चीजों को अपने मुंह से बोल रहे हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए? Are you doing things that you ought to do? क्या आप वो चीजों को कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए है? We don't have time, so I'm going to close. हमारे पास समय नहीं है इसलिए मैं बंद करना चाहता हूँ. But my brothers and sisters, saying Lord, Lord is absolutely useless. लेकिन मेरे भाइयों और बहनों हमेशा प्रभु प्रभु करके बोलना इसका कोई भी ये व्यर्थ है. Doing His will. उसकी इच्छा को करना That's what He expects from us. वही परमेश्वर यीशु हमसे अपेक्षा रखता है. Let me close my words. मैं अपने शब्दों को यहाँ समाप्त Would करता you हूँ. close your eyes with me? क्या आप मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे? Do you know who Jesus is? क्या आप सच में जानते हैं यीशु कौन है? Do you understand the meaning of that little word, Lord? क्या आप उस छोटे से शब्द प्रभु का मतलब समझते हैं? Oh, I hope I opened that word a little bit to you today. मैं आशा करता हूँ कि मैंने वो शब्द के बारे में थोड़ा सा आपको समझाया. That means He is Yahweh, Jehovah, इसका मतलब वो जो है यहोवा है and He is King. और वो राजा भी है. He is Caesar. वो
केसर है, the real Caesar, सच वाला, असली वाला केसर, God and King. परमेश्वर, यहोवा और राजा। We have no option, we must obey him. हमारे लिए कोई चुनाव नहीं है, हमको उसकी आज्ञा माननी है, Because we will all stand before him one day. क्योंकि हम एक दिन उसके सामने खड़े होंगे, We will all stand before his judgment seat one day. क्योंकि हम उसके न्याय के सिंहासन के पास एक दिन खड़े होंगे। What will he say to you, my dear brother? वो हमसे मेरे भाई हमसे क्या बोलेगा? What will he say to you, my dear sister? मेरी प्रिय बहन वो आपसे क्या बोलेगा? Are you obeying him? क्या आप उसकी आज्ञा मानते हैं? Yes, we are saved by faith alone. हाँ, सच में हम विश्वास के द्वारा ही बचाए गए हैं, But faith cannot remain alone. लेकिन विश्वास अकेला नहीं रह सकता। Faith must result in obedience. विश्वास जो है वो हमारा परिणाम देना चाहिए हमारी आज्ञाकारिता के प्रति। Have you obeyed him in baptism yet? क्या आपने अपनी उसकी आज्ञा मानी है बपतिस्मा लेकर? If you haven't obeyed him in baptism, decide it to obey today. अगर आपने अभी तक बपतिस्मा लेने की यीशु की आज्ञा नहीं मानी है, आज इसका निर्णय ले लें। Have you obeyed him in living a holy life? क्या आपने उसकी आज्ञा मानी है कि आप एक पवित्र जीवन बिताएंगे? Oh, my brother, my sister, you are not like your neighbor. You are a child of God. Your life ought to be different. मेरे भाई, मेरे बहन, आपका जीवन आपके पड़ोसी के समान नहीं है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपका जीवन औरों से अलग हो। Are others seeing Jesus in you? और क्या दूसरे लोग आपके अंदर यीशु को देखते हैं? Are you witnessing to others? क्या आप दूसरों के बीच में गवाही हैं, एक साक्षी हैं? We must obey him. हमको उसकी आज्ञा माननी है। Will you cry out to him today? क्या आज आप उसके सामने रोएंगे? And will you say to him, क्या आप उससे कहेंगे, Oh Lord, I am not obeying you as I ought to obey you. हे प्रभु? आप उससे क्या कह सकते हैं? हे प्रभु, जैसे मुझे तेरी आज्ञा माननी है मैं वैसे नहीं मान रहा हूँ। Give me grace to obey you. मुझे अनुग्रह दे कि मैं आपकी आज्ञा मान सकूं। Will you say that to him today? क्या आप आज ये बात उससे कहेंगे? While every eye is closed, every head is bowed. जब सर सारे झुके हैं और आंखें सारी बंद हैं। If the Holy Spirit is pointing to an area of your life where you are not living in obedience, अगर पवित्र आत्मा आपको उस जीवन के उस क्षेत्र को बता रही है जहां पर आप आज्ञाकारिता में जीवन नहीं जी रहे हैं, then will you ask the Lord to give you grace to obey him? तो क्या आप परमेश्वर से उस अनुग्रह को मांगेंगे कि आप उसकी आज्ञाकारिता में जी सकें? Give me, Father, give me grace to obey you. परमेश्वर पिता, मुझ पे अनुग्रह दे कि मैं तेरी आज्ञा में जी सकूं। And if you will pray that prayer, would you just slip your hand up? क्या आप अपने हाथ को उठाकर ये प्रार्थना कर सकते हैं? Thank you for the hands that are raised. Father, I pray for the brothers and sisters who lifted their hands up. I lift my hands with them, O Lord. पिता, मैं आज सुबह हर भाई और बहन के लिए जिन्होंने हाथ उठाए उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। Oh, give us grace to be obedient to you completely and totally. परमेश्वर, आप हम पे अनुग्रह दे कि हम पूर्ण रीति से तेरे प्रति आज्ञाकारी Give बने। us grace to live because you are our Lord. परमेश्वर, आप हम पे अनुग्रह दे कि हम तेरे प्रति आज्ञाकारी बने क्योंकि तू हमारा प्रभु है। Thank you for speaking to us. परमेश्वर, धन्यवाद तूने हमसे बात करी। Lord, I want to especially thank you for every father who is here. परमेश्वर, मैं हर पिता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज यहाँ पर है। Help us to be high priest in our home. That is your command to us. परमेश्वर, आप हम पे अनुग्रह करें कि हम एक पुरोहित, एक Spiritual leaders. एक अगुआ बनकर, आत्मिक अगुआ बनकर अपने परिवार को चला सकें। Give us grace for that. परमेश्वर, उसके लिए हमें अनुग्रह दे। We give you all the glory. सारी आदर, In Jesus' precious name we pray. सारी महिमा तो यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen.